Assalamualaikum everyone, welcome back to another episode सीरीज़ ऑफ योर आर्टिस्ट. हेलो फ्यूचर आर्टिस्ट. अच्छा जी, आप जिन्होंने मेरी पिछले एपिसोड्स देखी हैं उनको आइडिया होगा मैंने आप लोगों को क्या होमवर्क दिया था, और जिन्होंने नहीं देखी है वो अभी परेशान ना हो. अभी हमारी सिर्फ 2 एपिसोड्स गुजरी हैं. आप अभी भी जाएं और उनको फॉलो करें, ठीक है. आपको याद होगा मैंने पिछले एपिसोड में आपको होमवर्क दिया था वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल लाइंस का, और आप लोगों ने किया भी है. वेल डन. अच्छा, और अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है. अगर अभी भी आपको लग रहा है कि किसी की मतलब लाइन में कुछ है तो वो 10 टाइम्स मोर प्रैक्टिस कर लें. अच्छा, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें. वी आर डन विद वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल लाइंस, ठीक है. अब ये थी हमारी 3 बेसिक लाइंस. अब हम शिफ्ट होते हैं अपने डैश, डॉटेड एंड सिग्नल. एंड आई डोंट थिंक सो कि आप लोग ये लाइंस नहीं कर सकते. यू कैन डू एनीथिंग. तो अब हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है. कर्व्ड, वेवी एंड स्पायरल. अब इसमें भी आपके लिए कर्व बहुत इजी लाइन है, वेवी और इजी लाइन है. तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी स्पायरल लाइंस की. मतलब स्पायरल लाइन के लिए आपको अपनी पेंसिल को एक सेंटर में रखना है. अगेन मैं बता दूँ, वो यूज़ ओनली HP पेंसिल, ऑर्डिनरी, नो शेडिंग, नो आर्टिस्टिक पेंसिल. ओके, हमने अपनी पेंसिल को सेंटर में रखना है और एक स्पायरल क्वाइल को ड्रॉ करते जाना है, जस्ट लाइक दिस. अब आपने क्या करना है, 10 to 20 टाइम्स इसकी भी प्रैक्टिस करनी है. जब आपकी सब लाइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, हम मूव होंगे बेसिक शेप्स की तरफ. अच्छा, जब आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी आ जाएगी ना, तो बेसिक शेप को ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. मतलब जैसे अगर आपको कोई भी रैंडमली कहता है ट्रायंगल ड्रॉ करें या सिलेंडर ड्रॉ करें या एक सर्कल ड्रॉ करें, तो जब आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग. मतलब जो लोग कहते हैं ना पोर्ट्रेट ऐसे बन जाते हैं, मतलब आपने फेस, आपका जो फेस होता है उसकी भी लाइंस होती है ना, आउटलाइन होती है. तो बस जब आपको लाइंस ड्रॉ करनी आ जाएंगी, लाइंस के वो कहते हैं ना एक साइंस या एक मेथड समझ आ जाएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. जब आपकी ये वाली बेसिक लाइंस परफेक्ट होंगी, सो यू कैन डू एनीथिंग. मतलब आप एक, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कहती हूँ, ये हमारे पास एक पेंसिल बॉक्स है, तो आप इसकी एक आउटलाइन ये चल रही है इसकी, और एक आउटलाइन इस साइड पे. तो आप इजीली 2 लाइंस स्ट्रेट वर्टिकल ड्रॉ करेंगे. देन आपको इसकी एक ये कर्व लाइन नज़र आ रही है, ऐसे ही है जो मैंने आपको यहाँ पे कर्व लाइन बताई, बस ये कर्व ऐसे है. देन यू ड्रॉ द कर्व लाइक दिस. उसके बाद आपकी एक बाउंड्री ऐसे ड्रॉ हो गई. फिर आप इसकी अपर कर्व देखेंगे, ठीक है. ये भी एक बाउंड्री लाइन है, दिस वन, ठीक है. जब आप ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसका मतलब आपने इसकी बेसिक शेप को ड्रॉ कर लिया है. अब अंदर शेडिंग और कलरिंग का काम रह जाता है, वो हम ग्रेजुअली साथ साथ सीखेंगे. लेकिन मेन पर्पस क्या था, स्ट्रक्चर, वो आपको समझ आ गया. ये था सिलेंड्रिकल. अगर मैं इस बॉक्स के कैप को लेती हूँ, दिस इज़ दिस इज़ रेक्टेंगुलर वर्टिकल. तो हम इसकी सबसे पहले दिस वन लाइन, दिस वन एंड दिस वन. जब आपका हाथ फ्रीली ड्रॉ करेगा किसी भी लाइन को, तो आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट. अच्छा, आप लोगों को यहाँ से आइडिया तो हो गया होगा कि लाइंस कितनी इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं अगर एक, चले हम ये बॉक्स ले लेते हैं. अगर मैं बॉक्स लेती हूँ, तो आप ये भी देखें, इस बॉक्स को भी ड्रॉ करने के लिए आपने इसकी बाउंड्री स्ट्रक्चर बनाना है. और बाउंड्री स्ट्रक्चर क्या है, लाइंस है. वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन. ये वर्टिकल्स आ गए, ये हॉरिजेंटल्स आ गए. तो मतलब आपको एक बेसिक लाइन का पता होना चाहिए. जब तक आपको बेसिक लाइंस नहीं पता होंगी, यू कांट डू एनीथिंग. मैंने अभी आपको पेंसिल केस की एग्जांपल दी, इस कवर केस की एग्जांपल दी. तो जब तक आपको लाइंस पता होंगी, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब अभी तक आपने सीखा बेसिक लाइंस को. इसकी आपने ग्रेजुअली प्रैक्टिस करनी है. और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कौन कौन इस सीरीज़ में मेरे साथ है और कौन कौन फ्यूचर आर्टिस्ट बन रहे हैं. इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. डू प्रैक्टिस.